अभी हम जिस लीला स्थली पर खड़े हैं ये है चक्रेश्वर महादेव और पास में ही है सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। जब ब्रज में लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो इंद्र जो था वो बहुत तेज बरसात कर रहा था। तो उस बरसात का जो पानी है वो नीचे ब्रजवासियों के पास आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को बुलाया और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चक्र को चला दिया, जिससे कि इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई कि वो जितना भी पानी इंद्र बरसात कर रहा था वो सूख गया और उस सुदर्शन चक्र की स्थापना यहाँ पर कर दी गई चक्रेश्वर महादेव। और यहीं पर पास में सनातन गोस्वामी भजन करते थे और सनातन गोस्वामी को वहां पे मच्छर काटते थे। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो महादेव एक ब्राह्मण का अवतार लेकर सनातन गोस्वामी से बोलते हैं कि आप यहीं रहिए, आज के बाद यहाँ पे आपको कोई मच्छर नहीं काटेंगे। तो ये यहाँ की दिव्य लीला है। आइए हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चक्रेश्वर महादेव से और श्रीपाद सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। हरिदेव मंदिर जो मानसी गंगा के तट पर ही उपस्थित है और ब्रज में ऐसी मान्यता है कि अगर आपने मानसी गंगा में स्नान नहीं किया और हरिदेव मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी जो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा है वो सफल नहीं मानी जाएगी। तो आइए चलते हैं हरिदेव मंदिर। अभी हम आ गए हैं मंदिर श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज। बोलो हरिदेव भगवान की जय। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़ पोते राजा वज्रनाभ ने इस विग्रह की यहाँ पर स्थापना की। मूल विग्रह जो थे वो अभी कानपुर के पास एक जगह पर स्थानांतरित हो गए हैं, क्योंकि औरंगजेब ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो मूल विग्रह यहाँ से वहां चले गए। तो इसी स्थान पर भगवान हरिदेव का मंदिर है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब तक हम हरिदेव के दर्शन नहीं करते हमारी जो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा है संपूर्ण नहीं होती। और इस मंदिर की जो स्थापत्य कला आप देख रहे हैं, मान सिंह के पिताजी, राजा मान सिंह के पिताजी राजा भगवान दास ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने भगवान हरिदेव के दर्शन किए और यहाँ पर कीर्तन किया। तो आइए हम भी अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और कीर्तन करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिदेव मंदिर आए और इस लीला को श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित करते हैं कि मथुरा पद्मेर पश्चिम हईले यार वासा हरिदेव नारायण आदि प्रकाशा। हरिदेव नारायण के अवतार है और उनका वास मथुरा कमल रूपी मथुरा के इस पश्चिमी दल में स्थित है। और बताते हैं कि हरिदेव हरिदेव आगे नाचे प्रेम मत हया सब लोक देखीते सकल आश्चर्य सुनिया। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हरिदेव के सामने नृत्य करने लगे तो आस के जितने भी ब्रजवासी थे इसको देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। और मंदिर के जब पुजारी थे तो पुजारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से की प्रार्थना करते हैं कि क्यों ना आप यहीं पर आज रात को विश्राम करें। तो उस रात को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदेव मंदिर में ही रुके और पास में ब्रह्म कुंड है, अभी हम चलेंगे वहां पर थोड़ी देर में, वहां पर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। हरि बोल। तो आइए हरिदेव मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे हम हरिदेव मंदिर की कथा सुनते हैं, लीला सुनते हैं। बोलो हरिदेव जी महाराज की जय। पहले वैकुंठ में इंद्र की पूजा होती थी।
गिरिराज पूजन कथा तो आप सभी जानते हैं। हाँ। जिस समय इंद्र को मालूम पड़ा कि ये हम परमात्मा श्री कृष्ण है, उसने सोचा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई उसमें। तो उसी समय वो जो है इंद्र ऐरावत हाथी और सुबी गौ लेकर के भगवान के चरणों में आकर के जैसे सोने की छड़ी गिरती है, कनक गंध विवाह करती है, इस प्रकार से गिरा। 7 साल दंडोत प्रणाम किया भगवान को, और भगवान का जो है अभिषेक किया गोविंदा से। गोविंदा से भगवान का किया, गोविंद कुंड आज भी मौजूद है। और ये जो हरदेव मंदिर है, ये 7 कोष का सेंटर है, बीच है। कोई भी वस्तु होती है तो उसको आप मध्य में से उठा सकते हो, साइड से नहीं उठा सकते। तो इसकी परिक्रमा अलग से नहीं है, 7 कोष में ही इसकी परिक्रमा आ जाती है। और ऐसा रखा हुआ शास्त्र में, मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, पुण्य पुण्य चरणामृत ले, अपनो जीवन जन्म सफल कर दे। यदि गोवर्धन में आवे तो मानसी गंगा में स्नान करे, स्नान नहीं कर सके तो आचमन ले, आचमन भी नहीं ले सके तो सीधा लगा दे। उसके बाद में परिक्रमा कब लगावे, या तो परिक्रमा लगाए के दर्शन करे, या पहले हरदेव जी के दर्शन करे जब परिक्रमा लगाए। जब ये जो है इसकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। अच्छा, हरदेव नाम क्यों पड़ा? ये वो ही कृष्ण का स्वरूप है जो भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को धारण किया, 7 दिन और 7 रात। हरदेव जी नाम क्यों पड़ा? इंद्र जब आया तो इंद्र ने आकर ये प्रार्थना की, महाराज मेरा नाम हरि है। इंद्र का दूसरा नाम हरि बोलती है इंद्र को। तो आज से आप मेरे भी देव हो, मेरे भी स्वामी हो, यानी मेरे भी बाप हो। तो इसलिए आपका नाम है हरिदेव, इंद्र के भी देव, देवों के देव श्री हरदेव। हरिदेव। बोलो हरदेव जी महाराज की जय। ये ब्रह्म कुंड है और ऊपर आप देख रहे हैं हरिदेव मंदिर। आइए 4 पंक्तियों से हम समझते हैं इस लीला को और भी, कि 5000 वर्ष पूर्व राजा वज्रनाभ द्वारा स्थापित हरिदेव भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया यहाँ पर नृत्य, कीर्तन और गान। मानसी गंगा के निकट सुंदर मुकुट रत्न जड़ित साजे, हरिदेव मंदिर से हो गोवर्धन परिक्रमा पूरी, ये है ब्रज का विधान। बोलो हरिदेव भगवान की जय, ब्रह्म कुंड की जय, मनसा देवी की जय। हरि हरि बोल। हमारे साथ हैं ब्रजवासी गुलशन जी। तो आइए हम गुलशन जी से ब्रह्म कुंड की लीला का श्रवण करते हैं। तो गुलशन जी कृपया बताएंगे यहाँ के बारे में आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बड़ी बाल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्या उमरिया पे गिरवर पद को धारण करो है, तो 7 दिवस 7 रात लगातार गिरवर को अपने धारण करके रखो है। और जब गिरवर को धारण करके रखो, भारी थकान है गई है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी के बाद जब सभी ब्रजवासी कहने लगे, नंद बाबा यशोदा मैया कहने लगी कि लाला तेने ब्रज को डूबते बचा लियो, हम सब जनन की रक्षा करिए। परंतु और जो देवी देवता हमारे जिनने हम शुरू से पूजा करते आ रहे हैं, वे सब हमसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तब कृष्ण भगवान ने भी इनको आश्वासन दिया, बोले नेको का बात की चिंता मत करो, जितने भी देवी देवताओं की तुम अब तक पूजा करते आ रहे हैं, बिन्ने सबन्ने में ब्रज में ही बुला लूंगा और सबको ब्रज में ही बात दे दूंगा। हमारे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। बोले सबसे बड़े देवता मैं ब्रह्मा जी को भी अपने ब्रज में ही बुला लेता हूँ और ब्रह्मा जी के कुंड की यहाँ पर स्थापना कर देता हूँ। ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान रहते हैं, कमल पुष्प पर। ये जो कुंड है हमारा, इसके जो घाट है वो सब अष्टफलकीय हैं। जैसे कमल कुंड होते हैं, कमल की पत्तियां होती हैं, 8 फलक होते हैं, इस प्रकार से सभी घाट अष्टफलकीय हैं। बीचों बीच में स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान माने जाते हैं। और सारे तीर्थों का वास इसी में माना जाता है कि जब व्यक्ति अगर आके ब्रह्म कुंड में स्नान कर ले, वो जो मानो वो ब्रह्म तीर्थ को प्राप्त कर ले। और हमने यूं सुनी है कि जब भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने अभिषेक करो गोविंद कुंड में, तो ब्रह्मा जी ने अभिषेक करो। ब्रह्मा जी ने भी अभिषेक करो, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है, नंदलाल जो है, वो साक्षात विष्णु जी को रूप है। तो ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने ऐरावत हाथी लेके आयो, इंद्रदेव सुरभि गाय लेके आयो, कदम वृक्ष लेके आयो, तो मैंने बाकायदा अभिषेक करो गोविंद कुंड में। वहाँ पे गोविंद कुंड बनो हुए हो और यही वही थे, नाम गोविंद पढ़ो ठाकुर जी गोविंद। और तो जो वहाँ जलते
जब स्नान कराओ तो ब्रह्मा जी ने जब स्नान कराया, ब्रह्मा जी ने स्नान कराया, तो वो जल जो है वो ब्रह्म कुंड को, वो ब्रह्म कुंड में वास है और यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी का वास बताया जाता है। और जितने भी तीर्थ हैं, चारों तीर्थ, चारों धाम जो है हमारे, वे सब यही कुंड में वास बताते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं मानसी गंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्म कुंड, और जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो मनसा देवी मंदिर है। तो आइए हम मनसा देवी मंदिर की लीला का श्रवण करते हैं। अभी हम मनसा देवी मंदिर आ चुके हैं। मानसी गंगा उनकी जो देवी हैं, उनके जो अर्च विग्रह है, मूर्ति है, वो मनसा देवी है। ब्रजवासी बताते हैं कि एक कनुआ बाबा नामक संत हुए जिन्होंने इनका नाम मनसा देवी रखा। तो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, मानसी गंगा में स्नान करते हैं, ब्रह्मकुंड दर्शन करते हैं, हरिदेव दर्शन करते हैं और मनसा देवी की भी कृपा प्राप्त करते हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले स्थान। तो अभी हम मानसी गंगा से परिक्रमा करते करते अभी हम लक्ष्मी नारायण मंदिर आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। श्री वैष्णव संप्रदाय जो आलवर्स हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने 108 दिव्य देशम स्थापित किए। उनमें से एक दिव्य देशम लक्ष्मी नारायण मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर के जो विग्रह हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी, उनको गोवर्धन जी का, गिरी गोवर्धन का उत्सव विग्रह के रूप में यहाँ पर उनकी सेवा की जाती है। और पिछले 200 सालों से यहाँ पर जो विग्रह है उनकी सेवा चल रही है। तो आइए अंदर चलते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। अभी आपने देखा दान घाटी मंदिर। दान घाटी वह स्थान है जहाँ से होकर राधा रानी और उनकी सखियां जाती थी मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए दधी बेचने के लिए। और बीच में कृष्ण भगवान आ जाते थे और उनका रास्ता रोक लेते थे और उनसे टैक्स मांगते थे। जैसे आजकल रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स लगता है, तो उनसे टैक्स मांगते थे कि टैक्स तो दे के जा, रोड को टैक्स। तो भगवान वहां से उनसे टैक्स लेते थे, उनसे दही लेते थे, दूध लेते थे। तो ये लीला यहाँ पर हुई। हरे कृष्णा। तो अभी हम दान घाटी से नीचे उतर गए हैं और बिल्कुल पास में ये चबूतरा है, ये जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी यहाँ के बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आकर गिरी गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। तो यही वही स्थान है। हरि बोल। परिक्रमा करते करते हम दान घाटी से चलते चलते अभी हम आ चुके हैं आनी और गांव। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरिराज जी के दर्शन। बोलो गिरिराज महाराज
महाराज की जय। तो हम आनेर गांव में हैं और गिरिराज जी के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं और हमारे साथ हैं आनेर गांव के और ब्रज के जाने माने पहलवान श्रीमान ओम प्रकाश जी, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमें आनेर गांव की लीला का वर्णन करें। बोलो गिरिराज महाराज की जय। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने सभी ब्रजवासियों को लेके गोवर्धन पूजा का प्रोग्राम किया। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के। 9 लाख गाय का दूध बहुत होता है और सुरभि गाय जो 24 घंटे दूध होती थी। पूरे गोवर्धन पर्वत पे गाय चलती थी नंद बाबा की। इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन को पुजवाया श्री कृष्ण भगवान ने। एक रूप से पूजत है, एक से रहो पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। हजारों ब्रजवासी हजारों ठाकुर जी बन गए और सब ब्रजवासियों के साथ अकेला ठाकुर जी मांग मांग के खाने लगे। तो गांव का नाम पड़ गया आनेर। आनेर को मतलब के लाओ और लाओ, खाए को और लाओ। जब भगवान ने सहस्त्र भुजा धारण करी तो ठाकुर जी मांगने लगे और लाओ और लाओ। ब्रजवासियों ने 56 भोग 3600 व्यंजन को अपने घर से, कोई खीर पूरी लेके आ रही है, कोई रबड़ी पूरी लेके आ रही है, कोई दाल बाटी चूरमा लेके आ रही है, कोई ठौर लेके आ रही है। जैसे जाकी भावना आती है ठाकुर जी को रोगायो। ठाकुर जी मांगते मांगते खूब मांगो और लाओ। गांव को नाम पड़ गो आनेर। जब गोवर्धन पर्वत धारण करो भगवान ने तो जब भी ब्रजवासियों से कही आके इसको नौर के उठवाओ, तब नाम भी आनेर पड़ो। अच्छा। जब सीना जी को प्राकट भयो तो ऊपर मंदिर से आवाज पाड़ते भगवान सीना जी आ नरो दूध ना, वो भूख लग रही है। एक सत्तू पाने की लड़की हती नरो तो बाको ठाकुर जी को लेके गई दूध दही, तो गांव को नाम आनेर पड़ो। ऐसे 3-4 पर्यावाची जाके मिले आनेर गांव के। यहाँ अष्टु सखा के कुमन दास जी को निवास स्थान रहे हो। यहाँ कुमन दास जी ने 1 से 15 साल की आयु भोगी। अच्छा। 1 से 15 साल की आयु में सूरदास जी के यहाँ ऊपर मणिकोठार पर्वत है, ये गोपाल जी को मंदिर है। गोपाल जी श्रीनाथ जी को मंदिर जो अभी नाथ द्वारा में अभी श्री माधवेंद्र जी को प्राकृतिक स्थल माधवेंद्रपुरी जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं, उन्होंने गोपाल जी के मंदिर की स्थापना की। आगे चल के उस लीला का हम आपको वर्णन करेंगे। भगवान आवाज पाड़ते आनेरो दूधला, वो भूख लग रही है, तो गांव को नाम आनेर पड़ो। यहाँ ठाकुर जी 200 बरस रहे और अष्ट सखा कीर्तन करते। सूरदास जी, कुमन दास, शीश स्वामी, गोविंद दास, परमानंद दास, चतुर्दास, नंद दास, विठल दास। सूरदास जी चंद सरोवर रहते, कुमन दास जी शंकरसन कुंड पे रहते, शीश स्वामी जी नवलपसा कुंड पे, नंददास जी तुम्हारे गोवर्धन में, मानसी गंगा पे, ऐसे सब अष्ट सखा रहते। और ये भगवान के यहाँ मणि कोठार में ऊपर कीर्तन करते। जैसे गोसाई जी ठाकुर जी को लाल लड़ाते, बाइक को बखान करते वो लोग। अष्ट साहब को मेन जगह है आनेर गांव। आनेर गांव से पहले यहाँ कोई गांव ना हो, क्या पूंछ को लौटा है आनेर। अच्छा। गोवर्धन भी ना हो यहाँ। अच्छा। जतीपुरा भी ना हो। अच्छा। यहाँ को नाम आनेर पड़ो। ये ब्रजवासी की लीला है। कछु माखन सो बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। ये सब राधा रानी की कृपा है।